जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में सती सावित्री पाठ पढ़ाऊंगी, जिसका पहला भाग मैंने पिछले वीडियो में आप सबको पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको सती सावित्री के बारे में जो पाठ पढ़ाया था, उसके आगे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। राजा अश्वपति, जिनकी बेटी का नाम क्या था, सावित्री था। राजा अश्वपति ने समझ लिया कि सावित्री अपना निश्चय नहीं बदलेगी, तो उन्होंने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री सत्यवान के साथ वन में ही कुटिया में चली गई। आश्रम वासियों की भांति साधारण ढंग से रहने लगी। वह अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटती तथा घर का सारा काम काज करती। इसी में उसे अपूर्व सुख मिलता। उसका रहन सहन देखकर किसी को यह पता तक न चलता कि वह एक राजकुमारी है। मतलब बच्चों, सावित्री का जब विवाह हो गया सत्यवान से, तब सत्यवान तो वन में रहते थे, तो सावित्री भी उन्हीं के साथ वन में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी और घर के सारे काम करती, और यहाँ तक कि सत्यवान के साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ भी काटती थी। अब वह पता ही नहीं चलता था कि वह एक राजकुमारी है। सावित्री को नारद की भविष्यवाणी हमेशा याद रहती। वह एक एक दिन गिनती और भगवान से सत्यवान की चिरायु होने की प्रार्थना करती। नारद की क्या भविष्यवाणी थी? नारद की भविष्यवाणी थी कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष ही बची हुई है। तो यह सुनकर सावित्री एक एक दिन गिनती रहती कि कब वो दिन अब ना आ जाए, उसके जीवन में वो दिन कभी ना आए। अंत में दुर्भाग्य का वह दिन भी आ पहुंचा, यानी 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि वह दुर्बल हो गई थी, फिर भी उसके मुख पर अपूर्व तेज था। उस दिन उसने एक क्षण के लिए भी सत्यवान को न छोड़ने का निश्चय किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने को तैयार हुआ, तो सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क में पीड़ा होने लगी और वह नीचे उतरकर जमीन पर लेट गया। सावित्री उसका मस्तक यानी बच्चों उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। उसने समझ लिया कि महान संकट की घड़ी आ पहुंची है, यानी अब उसको मृत्यु प्राप्त होने वाली है। तब सत्यवान को मूर्छा आ गई, यानी वह बेहोश हो गया। इतने में सावित्री ने देखा कि भैंसे पर सवार एक लाल वस्त्रधारी पुरुष उसकी ओर आ रहा है। समीप आकर बोला, सावित्री, आज सत्यवान की आयु पूरी हो गई। तुम्हारे सतीत्व के तेज से हमारे दूत यहाँ आकर वापस चले गए, अतः मैं स्वयं इसके प्राण लेने आया हूँ। तुम मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करने दो। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और वे यमलोक चले गए। इसके आगे बच्चों, निर्जीव सत्यवान का सिर सावित्री की गोद में लुढ़क गया। उसने संभल कर सत्यवान का शव भूमि पर लिटा दिया और स्वयं यमराज के पीछे चल दी। यानी अब सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और सावित्री ने उसका सिर जमीन पर रख दिया और वह यमराज के पीछे जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री चली आ रही है। उसने रुककर सावित्री को समझा बुझाकर लौटा देने का प्रयत्न किया, परंतु सावित्री अपने निश्चय से न डगी। उसने कहा, विद्वानों का कहना है कि 7 पग साथ साथ चलने से मित्रता का संबंध स्थापित हो जाता है। इसी नाते से मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, उसको सुनने की कृपा करें। पत्नी का स्थान पति के साथ ही है, अतः जहाँ मेरे पति जा रहे हैं अथवा ले जा रहे हैं, आप उन्हें ले जा रहे हैं, वहीं मुझे जाना चाहिए। यही धर्म है। आप धर्मराज हैं, अतः मुझे न रोकें। यमराज ने सावित्री को, इस पैराग्राफ में बच्चों यह बताया गया है कि यमराज ने सावित्री को बहुत ही रोकने का प्रयास किया कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री ने अपनी हट नहीं छोड़ी और वह यमराज के पीछे पीछे चलती जा रही थी। फिर यमराज ने सावित्री की बात सुनकर बोले, सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। सत्यवान के प्राण छोड़कर जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन यहाँ से लौट जाओ।
सावित्री ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाएं और उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर अपनी राह ली। फिर सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती जा रही थी। तो यमराज बोले, बेटी तुम लौटती क्यों नहीं? क्या तुम कुछ और चाहती हो? अच्छा, एक वरदान और मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव मेरे पिता पुत्रहीन हैं, आप वरदान दे कि वे पुत्रवान हों। यमराज ने कहा, एवमस्तु, और वे चले गए, चल पड़े। यानी बच्चों यहाँ पर सावित्री ने 2 वर मांगे और दोनों में यमराज ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार दिया, उसे स्वीकार कर उसे वह वर दे दिया। अब आगे देखिए, सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलती रही। अब अभी भी देखो सावित्री रुकी नहीं, अभी भी वो यमराज के पीछे ही पीछे जा रही थी। यमराज ने उसे पुनः अपने पीछे आते देखकर कहा, सावित्री प्रत्येक मनुष्य अपनी आयु पूरी कर यह संसार छोड़ देता है, यही विधि का विधान है। सत्यवान अपनी आयु पूरी कर चुका है और उसको अभी अपनी आयु पूरी करनी है, अतः तुम उसे छोड़कर और कुछ चाहती हो मांग लो और लौट जाओ। यानी बच्चों यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया कि अभी भी वह वापस लौट जाए, परंतु सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी और सावित्री ने एक क्षण सोचकर कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे यह वर दे कि मैं पुत्रवती हूँ। यमराज ने फिर तथास्तु कह दिया। तथास्तु कह दिया मतलब बच्चों यानी तुम्हारा वर मैं पूरा कर दूंगा। यह कहकर जैसे ही यमलोक की ओर चले, सावित्री ने उन्हें कहा, महाराज जब आपने मेरे पति के लिए जा रहे हैं तो उनका वरदान कैसे पूरा होगा? यमराज बात हार चुके थे, उन्होंने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। बच्चों देखो यहाँ पे सावित्री ने तीसरा वर क्या मांगा? उन्होंने यह मांगा कि मैं पुत्रवती हूँ, यानी मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो पुत्र प्राप्त हो, जब उनके पति ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे पुत्रवती होंगी? तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरे तरीके से अपनी बात यमराज से मनवा ली और फिर यमराज ने उनकी बात के आगे वो हार चुके थे तो उन्होंने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया, यानी उन्हें सत्यवान को प्राण को छोड़ दिया और वह सत्यवान फिर से जीवित हो गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था। शव यानी उनका मृत शरीर जहाँ पड़ा था। पति का सिर उठाकर उसने अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई, यानी वह जीवित हो गए और उठकर बैठ गए। फिर दोनों घर लौट आए। घर लौटकर जब सत्यवान ने देखा कि उनके माता पिता की आंखें अच्छी हो गई हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुए। शीघ्र ही सत्यवान के पिता का खोया राज्य भी वापस मिल गया। थोड़े दिनों में राजा अश्वपति भी पुत्रवान हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल से अपने पति को मृत्यु के मुख से छुड़ाया और दोनों कुलों को सुखी कर दिया। दोनों कुलों यानी बच्चों अपने पिता का कुल और अपने ससुर का कुल, दोनों कुल को सुख प्रदान किया। इसलिए भारत की आदर्श नारियों में आज भी सावित्री का नाम अमर है। थैंक यू।